हमें सिद्ध करना है क्या, 10 61 डिग्री और 10 इंटू 10 55 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 29 डिग्री और 10 35 डिग्री बराबर कितना होता है 1 होता है। तो सबसे पहले हमें देखना क्या होता है, यानी किसको किसको जोड़े कि 90 डिग्री आ जाए। लेकिन जोड़ना है किसको, क्या को एक साथ, दो को, यानी कि या तो इसको इसको जोड़ो, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90 डिग्री। यानी कि ऐसा नहीं कि एक साथ में तीन को जोड़ के हम पूरा दे कितना डिग्री 90 डिग्री, ऐसा नहीं, हमें सिर्फ जोड़ना है कितना को, दुइये को जोड़ना है। अब देखो किसको किसको जोड़ोगी जो 90 डिग्री आ जाएगा। देखो ये 61 डिग्री, 61 डिग्री और ये 10 29 डिग्री को, है ना, देखो ना 9 1 10 7 नहीं गलत हो बोलो, देखो 9 1 10 का 0 और 6 2 8 9, तो यहाँ पे इसको लिख दो ऐसे, यहाँ पे एलएचएस दे दो 10 61 डिग्री इंटू 10 29 डिग्री, ठीक है, घबराना नहीं, आराम से देखो ये 55 डिग्री और 35 डिग्री, 10 55 डिग्री इंटू 10 35 डिग्री। अब बच्चा क्या तुम्हारा 10 60 डिग्री, बाबू 60 डिग्री 10 60 का तो मान भी तो पता होता है ना, मान सारे दिन 10 60 का मान दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे, तो ये 10 60 डिग्री। देखो अगर यहाँ पे 10 61 डिग्री ना देके अगर 10 30 डिग्री दिया रहता तो हम आसानी से इसको सॉल्व करके इसको आसानी से सॉल्व कर देते ना। अगर जैसे कि 10 60 डिग्री, अगर ये 10 60 डिग्री रहता, ये 10 30 डिग्री रहता, या ये 10 45 डिग्री रहता, या 10 90 डिग्री रहता, या 10 0 डिग्री रहता, तो आसानी से मान सारणी से मान रख के इसको सॉल्व कर देते। लेकिन यहाँ पे ये पूरा कोण का दिया हुआ मान, मतलब कि 61 डिग्री, 61 डिग्री का तो मान पता नहीं है, जब मान पता नहीं है तो निकाल के चलिए देखिए आगे सॉल्व कर इसको। देखो इस 10 61 डिग्री को यहाँ देख 10 61 डिग्री को यहाँ पे 10 61 डिग्री ही लिख दो, ठीक है। अब देखो इस 10 को हमें क्या बनाना है, कॉट बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि 10 थीटा गुना कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। लेकिन यहाँ पे दिया 10 थीटा गुना 10 थीटा, लेकिन और यहाँ पे थीटा भी क्या है सेम नहीं है, थीटा भी सेम नहीं, और 10 थीटा गुना 10 थीटा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, अगर ये 10 थीटा है, ये 10 है और ये थीटा है, तो 10 थीटा बराबर सूत्र क्या होता है कॉट 90 डिग्री अब माइनस थीटा, माइनस थीटा हम किसको माने, इसको माने है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 29 डिग्री, ठीक है। जैसे यहाँ पे किए वैसे यहाँ भी करना, इस स्टेप में भी करना है। ये तुम्हारा हो जाएगा 10 55 डिग्री और ये 10 थीटा है, 10 थीटा, ये अगर 10 है और ये क्या है थीटा है, तो बाबू 10 थीटा बड़ा सूत्र क्या होता है, 10 थीटा बड़ा सूत्र होता है कॉट 90 डिग्री अपना मन से, और थीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 35, तो यहाँ पे माइनस कितना करेंगे 35 करेंगे, ठीक है। बाबू 10 60 का तो मान हमें पता है, 10 60 का मान बोलो कितना √3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं दिक्कत। बाबू तुम मुझे बताओ यहाँ पे ऐसे कर दो 10 61 डिग्री इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट 90 डिग्री में से 29 डिग्री जाएगा, कितना बचेगा 61 डिग्री, ठीक है 61 डिग्री, और फिर इंटू 10 55 डिग्री, यहाँ पे देखो कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये कॉट थीटा 90 में से 35 कटेगा कितना बचेगा 55 डिग्री, यहाँ पे √3 गुना √3। तो बाबू मुझे बताओ 10 थीटा गुना कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1 होता। इतना के बदला हम 1 लिख दें, 1 होगा। फिर इतना को देखो 10 थीटा गुना कॉट थीटा, और देखो यहाँ भी थीटा का मान कितना डिग्री
55 डिग्री, और यहाँ भी थीटा का मान क्या है 55 डिग्री। अगर यहाँ पे 55 डिग्री रहता और यहाँ पे 56 डिग्री रहता तब कितना होता, तब भी वन होता। तब वन कैसे, हम तो कह रहे ना कि टेन थीटा गुना कॉट थीटा, थीटा का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वन होगा। ऐसा नहीं कि एक ज्यादा है या एक कम है तो भी वन आ जाएगा, वन नहीं आएगा। अब देखो ये टेन थीटा गुना कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1, और गुना और रूट अंडर, सॉरी यहाँ पे सिद्ध करने के लिए रूट अंडर 3 था, रूट अंडर 3 था। तो ये 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। फिर गुना रूट अंडर 3, बाबू रूट अंडर 3 को अगर सॉरी 1 को अगर रूट अंडर 3 से गुना करेंगे कितना होगा, रूट अंडर 3 होगा। तो तुम्हारा ये LHS है, LHS। अब देखो RHS कितना दिया हुआ था, RHS दिया हुआ था रूट अंडर 3, LHS कितना निकला हमारा रूट अंडर 3। तो देखो LHS और RHS क्या है हमारा बराबर है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। साबित करना है कि 10 81 डिग्री और 10 52 डिग्री इंटू 10 9 डिग्री और 10 38 डिग्री बराबर कितना होता है 1 होता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यानी कि इन दो को जोड़ने पर, यानी कि किसी को भी जोड़ने पर, यानी कम से कम कितना 2 को, यानी कि जैसे कि ये 10 81 डिग्री है और इसमें से किसको जोड़ेंगे ताकि 90 डिग्री आ जाए। तो देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 81 को और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा 90 डिग्री, और 52 को और 38 को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है अगर 90 डिग्री जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आ रहा है तो तुम्हारा सवाल क्या है सही है। ये 90 डिग्री क्यों कहे, इसलिए बोले क्योंकि तुमको पहले देखना है सवाल सही है या नहीं है। अगर 90 डिग्री आएगा किसी भी जोड़ा को जोड़ोगी ना तो कितना डिग्री आएगा 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री आ गया तो तुम्हारा सवाल क्या है सही है। अब हमें करना क्या है कि जिनको जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आया है उनको एक साथ लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो 10 81 डिग्री और 10 9 डिग्री को जोड़ने पर कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो इसको एक साथ में लिख लीजिए। उसके बाद देखो बचा क्या तुम्हारा 10 52 डिग्री और 10 38 डिग्री, इन दोनों को जो हम जोड़ेंगे कितना डिग्री आएगा 90 डिग्री आएगा। अब हमें क्या करना है इस 10 81 डिग्री को रहने दो, 10 81 डिग्री का 81 डिग्री लिख दो यहाँ पे, और इस 10 को कॉट बना दो क्योंकि तुमको पता है कि 10 थीटा गुना कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो हम तो 10 थीटा गुना 10 थीटा बराबर तो 1 होता है। कोई फार्मूला में है अभी तक इतना त्रिकोणमिति पढ़ी है तो कभी आया है 10 थीटा गुना 10 थीटा नहीं आया। लेकिन एक बात पता है कि 10 थीटा और गुना कॉट थीटा रहता तो कितना होता 1 आ जाता है। तो हाँ तो 1 लाने इसको तो 10 थीटा बनाने का भी तरीका सॉरी कॉट थीटा बनाने का भी तरीका है कि इसको तुम लिख दो ऐसे कि यहाँ पर अगर इसको मान लेते हैं 10 थीटा तो 10 थीटा बराबर क्या होता है कॉट 90 डिग्री माइनस ये 9 डिग्री कर दो। यहाँ पे ये थीटा माने थे ना इसको 9 डिग्री, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही कर लो 10 52 डिग्री का 52 डिग्री लिख दो। यहाँ पे ये 10 थीटा है, अगर मान लेते अगर ये 10 थीटा है तो 10 थीटा बराबर क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा होता है। तो ये होगा तुम्हारा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह कितना 38 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो ये बदली हो ना कितना आदमी तुमको कहेगा कि ये गलत है, गलत नहीं है। करता क्या है ऐसे कर देता है जैसे कि मान लो 10 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे बोल 90 डिग्री में से कितना घटाए कि 81 डिग्री तो 9 डिग्री ना है? तो 9 ऐसे भी कर देता है ऐसे भी। तो 10 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। ऐसे भी कर देता है लेकिन ऐसे ही करना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 10 81 डिग्री और कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना
कॉट, और 90 में से 9 हो गया तो 81 डिग्री, 81 हुआ ना, 81 डिग्री इंटू, अब फिर इसको देखो, ये टेन तुम्हारा 52 का 52 डिग्री है, और कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट, यहाँ पे ये थीटा है ना, थीटा क्या है, यानी कि 90 में से यहाँ पे 38 घटाना पड़ेगा, लेकिन उसमें क्या करना, यानी कि दूसरा इसका जो मेथड है उसमें तुमको घटाना नहीं पड़ेगा, बस इसी को लिख देना, इसी को लिख देना होता है और कुछ नहीं। यहाँ पे 90 में से 38 घटेगा, कितना बचेगा, 52 बचेगा। अब देखो यहाँ पे 81 डिग्री, यहाँ भी 81 डिग्री, तो 10, यहाँ पे थीटा का मान दोनों का क्या है, समान है, यहाँ भी 81 डिग्री और यहाँ भी 81 डिग्री, तो यानी कि 10 थीटा गुना कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे कोई ना तो प्लस का साइन है ना तो माइनस का साइन है, तो यहाँ पे कौन सी का साइन है, गुना का। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ भी 52 डिग्री और यहाँ भी 52 डिग्री, इसका मतलब ये किस रूप में है, 10 थीटा गुना कॉट थीटा, तो 10 थीटा गुना कॉट थीटा बराबर बाबू कितना होता है, 1 होता है, तो यानी 1 को अगर 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 1 होगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख, यहाँ पे RHS लिख, LHS लिखना, LHS क्योंकि सिद्ध करने वाला सवाल था ना, तो LHS हमारा कितना आया, 1 आया, RHS दिया हुआ था कितना, 1, तो हम लिख सकते हैं LHS 1, RHS भी कितना था, 1, तो इसीलिए LHS बराबर RHS। देखो कैमरा में बोलने में होता क्या है कि कैमरा में जो भी चीज बोलोगी ना वो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाता है, ये रिकॉर्ड हो जाता है, काटा नहीं कर रहे हैं।